अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ विषय में। तो शुरू करने से पहले वीडियो को सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक 2026 जो है कि एक नए जोश नए उमंग के साथ आया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2025 था हमारा, जितनी भी गलतियाँ हुई, जितने भी हमारे जो भी चाहे कोई भी बात हो, तो उसको इसके मतलब कि बुला करके 2026 को एक नए सेशन के तरीके से स्टार्ट करना है अपनी न्यू जर्नी को। या आप चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो या फिर किसी भी फील्ड में हो या फिर कोई भी आपका काम हो या फिर बिजनेस ही हो, बट अब 2026 आ गया है तो एक नए सेशन के स्टार्ट से नई थिंकिंग एंड सोच के साथ से एक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2026 तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को ज़्यादा देरी ना करते हुए, और जिसमें कि हमारा जो आर्टिकल 21 तक हो गया था एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे 22 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 22 यानी कि 22, इसमें क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे मिल सकता है। जैसे देखिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसका रीज़न बताया जाएगा कि इसे गिरफ्तार क्यों किया गया, और इसके साथ ही साथ 24 घंटे के भीतर उसके नज़दीक में जो न्यायालय है उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा सशरीर। तो एंड जो आने जाने का समय है उसको ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें कही गई हैं 22 आर्टिकल में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 23 यानी कि आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 इसमें क्या है कि मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम के विरुद्ध अधिकार के विषय में दिया गया है। एंड 24 है यानी कि 24, जिसमें दिया गया है कि बच्चों को जो जैसे बड़े बड़े कारखाने होते हैं उसमें छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है। तो 14 वर्ष के जो नीचे वाले बच्चे होते हैं उनको कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर कहीं ऐसा मिलता है, देखने को मिलता है, तो आप आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग आवाज़ को उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 25 यानी कि 25। इसमें क्या किया है कि जैसे किसी भी धर्म को आप मानते हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे किसी भी धर्म को मानते हैं, तो अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी है, आप कर सकते हैं आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। 26 आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्र, यानी कि आप कोई भी समिति या कहीं भी सभा धार्मिक कार्यों के बारे में इकट्ठा करते हैं तो आपको पूरी आज़ादी है, आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27 आर्टिकल। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई धार्मिक कर लगाया जाता है तो इसके लिए आप बाध्य नहीं, यानी कि जैसे जो धार्मिक कर होते हैं मंदिरों में या फिर गुरुद्वारा में या मस्जिद में कोई जैसे शुल्क दिया जाता है, तो इसके लिए आप देने के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपको कोई प्रेशर करके पैसे वसूल नहीं सकता है। ठीक है, आर्टिकल 28 है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के या उपासना के विषय में उपस्थित होने के विषय में दिया गया, यानी कि किसी भी शिक्षण संस्थान में यदि आपको धार्मिक रूप से कहा जाए कि इस धर्म का ये रूल है तो आप इसको फॉलो करिए, अगर आप उस धर्म से नहीं रिलेटेड हैं तो नहीं कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बातें दी गई हैं आर्टिकल 28 के। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक जितने भी है जैसे हमारे सिख हैं, ये अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। इनको जो संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे ये क्या है, धर्म भाषा लिपि। ठीक है, धर्म जैसे हिंदू, भाषा होगी हिंदी, एंड इसकी जो लिपि होगी देवनागरी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होते हैं हमारे जो धर्म होते हैं, ये भाषा, ये लिपि। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म है तो आपकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है अकॉर्डिंग टू इस आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 30, यानी कि इसमें क्या कहा गया कि जो शिक्षण संस्थानों में स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक का है, यानी कि जो जितने भी जो शिक्षण संस्थान है उनमें प्रशासन करने का उनको अधिकार है। इनको तो अल्पसंख्यकों का अधिकार है उनका पूरा कि वो प्रशासन चलाएं, शिक्षण संस्थान खोलें या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी समिति चलाएं। ठीक है। आर्टिकल 32 है, यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे जितना भी स्टार देना चाहे वो कम है। ये हमेशा यहाँ से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इस आर्टिकल 32 के साथ। ठीक है। इसको समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है। जो जो 32 यानी कि 32 आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा बताया है। इसमें जो आर्टिकल है ये 32 इसमें 5 प्रकार की रीटें जारी होती हैं। और देख लेते हैं कि इसमें रीटें जो 5 है वो कौन कौन सी है। मूल अधिकार के हनन होने पर 5 प्रकार की रीटें जारी किया जा सकता है, यानी कि जब आपका मूल अधिकार हनन होता है या उस पर उल्लंघन होता है, इस तरह की कुछ बातें होती हैं, तो आप इस 5 रीटों के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। ठीक है। इससे पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन होने पर यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सशरीर प्रस्तुत न किया जाए तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट लगा सकते हैं। ओके। सेकेंड है हमारा परमादेश, यानी कि हम आदेश देना, यानी कि किसी व्यक्ति को आदेश देकर अपनी काम को करवाना। जैसे देखिए समझिएगा, यह लोक सेवक के विरुद्ध अपने अधिकारों का निर्वहन नहीं करने पर जारी होता है, यानी कि लोक सेवक के माध्यम से अपने कार्य के विरुद्ध जो अधिकारों का निर्वहन नहीं हो पाता है तो हम रिट परमादेश को जारी करते हैं। ठीक है। यानी कि इस रिट को लगाते हैं। ओके। थर्ड है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसका मतलब क्या हो गया कि यदि रीट सरकारी या निजी किसी भी व्यक्ति पर संवैधानिक अधिकार से अधिक का निर्वहन करने पर जारी होगा। ठीक है। यानी कि अधिकार परीक्षा रीट कब जारी होगा कि सरकारी और निजी किसी भी व्यक्ति पर संवैधानिक अधिकार से इसको लागू किया जाएगा। चौथा है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट निचली न्यायालयों में चल रहे लंबित मामलों को अपने मंगाकर सुनवाई कर सके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने से निचले वाले जितने भी जो न्यायालय हैं उनको अपने यहाँ जो मामला है बुलाकर वो सुनवाई कर सकता है रीट उत्प्रेषण के अकॉर्डिंग। इसे रीटों का पोस्टमार्टम भी कहते हैं। ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करिएगा। एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि रीटों का पोस्टमार्टम किस रीट को कहते हैं, तो रीट फोर्थ यानी कि उत्प्रेषण को रीटों का पोस्टमार्टम कहते हैं। ओके। 5 हमारा प्रतिषेध, यानी कि रोक लगाना, किसी भी जैसे कार्य है उसको रोक लगाना। जैसे निचले न्यायालय में मामलों की सुनवाई पर रोक लगाना, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निजी मामले हैं उच्च न्यायालय या आपके जिला स्तर पे देखा जाए तो इसमें आप रोक लगा सकते हैं रीट नंबर 5 के अकॉर्डिंग, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये रहा है हमारे कुछ आज के क्लासेस के विषय में। प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए क्लासेस कैसे चली है। चूँकि ज़्यादा समय नहीं है, हम फटाफट पॉलिटी को एंड करेंगे। ठीक है। और जल्द से अपना अगर टाइम मिला तो हम हिंदी का क्लास स्टार्ट करेंगे एंड जैसे भी हमें टाइम मिलता है। ठीक है। तो आज रहा ये आज का क्लासेस। प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद एवरीवन।